हाँ, इसमें बेटा हम लोग बात कर रहे थे कि इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस का सीरीज पैरेलल में कनेक्टेड हो। ऐसे ही अगर बैलेंस स्टोन ब्रिज के फॉर्म में अगर कैपेसिटेंस होगा, बाकी सीरीज पैरेलल में जैसे होंगे वो तो सेम, जहां जहां पे रेजिस्टेंस हमने कनेक्ट किया है, जहां जहां पे बेटा हमने रेजिस्टेंस कनेक्ट किया, ध्यान देना सब लोग, वो वहां पे कैपेसिटर लगा करके उसका इक्विवेलेंट लिखना। और जहां पे जैसे मान लो कि जब ये आ रहा है कहीं पे कैपेसिटर इस तरह से कनेक्टेड है, ये बेटा है आपका C1 C2 C3 C4, इनके बीच है C5, और ये पॉइंट कह दें A, ये पॉइंट B, A और B के बीच इक्विवेलेंट बताना है। तो हम कहेंगे यहाँ पे ध्यान से देखो, इफ C1 by C2 is equal to C3 by C4, C1 by C2 is equal to C3 by C4, और C1 by C3 is equal to C2 by C4। ये पॉइंट है A, ये पॉइंट है B, इसको कहते हैं C, इसको कहते हैं D। तो पोटेंशियल ऑफ C and D will remain same, then potential of C will be equal to potential of D। जब बेटा पोटेंशियल ऑफ C और पोटेंशियल ऑफ D सेम हो जाएगा तो क्या हो जाएगा तन्वी, C और D के बीच पोटेंशियल डिफरेंस जीरो, तो VC माइनस VD जीरो हो जाएगा, तो C5 का कोई यूज नहीं रह जाएगा। याद आया रेजिस्टेंस में जैसे होता था? यस सर। यस सर। मतलब A और B के बीच अगर कोई EMF सोर्स हम कनेक्ट करते हैं तो ये बात हो जाएगी, तो ये हट जाएगा। जैसे ये हटेगा, ये हटेगा, या हम कह सकते हैं, और वी कैन से if VC is equal to VD, then definitely C1 by C2 is equal to C3 by C4। या इसी को हम बस सिंप्लीफाई करें, C1 by C3 is equal to C2 by C4। ठीक है, अगर ये बात होगी तो ये भी करेक्ट होगा। जैसे ही ये बात हुई तो यहाँ पे हम कह देंगे C5 का कोई यूज नहीं रहेगा, C5 का कोई यूज नहीं रहेगा, तो ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, ये हो गया कैपेसिटर, और इनके बीच में हम कह देंगे ये पॉइंट A है, ये पॉइंट हो जाएगा B, और यहाँ पे होगा EMF सोर्स। ठीक है बेटा? यस सर। यस सर। C1 C2 C3 C4, C1 C2 C3 C4। ठीक है बेटा, बोलो। यस सर। अब क्या हो जाएगा कि अगर इक्विवेलेंट पूछा जाए तो ये C1 इक्विवेलेंट पूछा जाए, C1 C2 हो गए सीरीज, C3 C4 हो गए सीरीज, फिर दोनों पैरेलल हो गए, C1 C2 अपन C1 प्लस C2, C3 C4 हो जाएगा C3 C4 अपॉन C3 प्लस C4, उसके बाद दोनों ऐड हो जाएंगे। सिंपल, समझ गए बेटा सब लोग? यस सर। यस सर। तनवीर, यस सर। अंजने, यस। बेटा तो यहाँ पे क्या क्या करेंगे, अब इसको हम देखो तुम्हारे लिए होमवर्क लिख रहे हैं, हम जानबूझ के कुछ चीजें लिख रहे हैं जो तुम अपने आप सोचोगे, ट्राई करोगे, उससे फायदा होगा। इसको प्रूव करना है, इसको प्रूव करना है, कर लोगे। जितना बताए वही वही करो, इधर उधर का टाइम बेकार करने से कोई फायदा नहीं। इसको प्रूव करोगे तो तुम्हारा और थोड़ा सा क्लियरिटी बढ़ेगी। ठीक है, समझ रहे हो सब लोग? यस सर। इसको प्रूव करना, तो ये खैर सॉल्व हो जाएगा यहाँ। सब बता चुका हूँ, एक बार कोशिश करना, चार जो आज उस पर लिख लेना, क्या होगा एक बार करना। देखो, अगर मान लो
हमें इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताना है, जैसे इनफाइनाइटली लार्ज नेट, ये सिमेट्रिकल नेटवर्क है, तो बस हमें एक आइडिया देते जाना है सिमेट्रिकल नेटवर्क। फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, इक्विवेलेंट फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क क्या लिखोगे? जैसे ऐसे, ये हो गया एक पॉइंट, ये हो गया बी, ये कहें C1, ये कहें C2, ये कहें C1, ये कहें C2, C1, समझ पा रहे हो? सॉरी, चलो इनफाइनाइटली लार्ज बना लिखा तो हमने, हेडिंग सिमेट्रिकल का डाला लेकिन बना दिया इक्विवेलेंट फॉर इनफाइनाइटली लार्ज नेटवर्क, पहले ही कर लेते हैं लार्ज नेटवर्क। बेटा हम बता चुके हैं कि एक सेक्शन जिसके बाद ये रिपीट हो रहा होगा, हम ए और बी के बीच का हमने मान लिया इक्विवेलेंट लेफ्ट, समझ में आया बेटा? यस सर, एक यूनिट के बाद भी सी यूनिट। हाँ वेरी गुड, बिल्कुल सही बात है। बस तो बस हम वही बताना चाह रहे हैं, बाकी सब कुछ वही होगा, सब कुछ, बस सीरीज पैरेलल का ध्यान रखना। C1 C2, अब यहाँ ए और बी के बाद ए पॉइंट है, बी पॉइंट, यहाँ पे बेटा सी इक्विवेलेंट कह दोगे, ये C1 है, C2 है, और इनके बीच हो गया सी इक्विवेलेंट, समझ में आया? ये दोनों क्या हो जाएंगे? सीरीज, इसको लिख दोगे तो सी इक्विवेलेंट इज इक्वल टू C1 प्लस C2 इंटू सी इक्विवेलेंट, ये सीरीज में है, C2 प्लस सी इक्विवेलेंट, समझ में आया बेटा सबको? ये Yes, sir. यस देखो बेटा, ये C2 और सी इक्विवेलेंट, तन्वी यस सर, C2 इंटू सी इक्विवेलेंट अपॉन C2 प्लस सी इक्विवेलेंट, ये दोनों सीरीज हो गए तो ये हो जाएगा C1 हो गया पैरेलल। अंजनी, अंगद, दुष्यंत बोलो। यस Yes, sir. सी इक्विवेलेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, सी इक्विवेलेंट की जो पॉजिटिव वैल्यू होगी, सी इक्विवेलेंट पॉजिटिव वैल्यू वो बेटा लिख देंगे यहाँ से, सिंपल। इनफाइनाइटली लार्ज में ये हो गया, समझ में आया? Yes, sir. यस सर, यहीं पे हम आपको बैलेंस विद स्टोन ब्रिज बता रहे थे, ये भी देख लो कि अगर मान लो बैलेंस विद स्टोन ब्रिज नहीं रहा, सीरीज पैरेलल में नहीं रहे, तब तुम्हें हम एक पॉइंट बता रहे हैं। इफ कैपेसिटर्स आर connected as shown below, अगर बेटा आपसे ये कहा जाए, देखो ये हम कहें 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 3 माइक्रोफैरड, दिस इज 1 माइक्रोफैरड, दिस इज 2 माइक्रोफैरड, और ए और बी के बीच आपसे पूछा जाए, ए और बी के बीच पूछा जाए, ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा जाए, ये बताओ बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है और सीरीज पैरेलल में है? नो सर, No, sir. नहीं है, और ना बैलेंस विद स्टोन ब्रिज है। देखो डेफिनेटली वहां पे डेल्टा और स्टार होंगे, कितने डेल्टा बन रहे हैं? सर दो, दो, और स्टार जंक्शन कितने हैं? दो, टू, सी और सी डैश और डी डैश है ना बेटा। रेजिस्टेंस में हम प्रिफर करते थे डेल्टा को स्टार में कर देते थे ना। Yes, यस sir. सर, स्टार डेल्टा, स्टार टू डेल्टा कन्वर्जन, डेल्टा कन्वर्जन। बाकी देखिए चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन मेथड होता है, वो बहुत टाइम लगता है। तो जैसे कहीं पे भी कैपेसिटर अगर इस तरह से कनेक्टेड है, ये स्टार शेप में हुआ, हम इसका और भी बता चुके
सकते हैं कि स्टार में क्या क्या पॉसिबिलिटी हो सकती सर बट ये तो यहाँ पे डेल्टा है ना, तो हमें तो डेल्टा पे स्टार ही करना पड़ेगा। है। बेटा स्टार भी बता रहा हूँ, 2 स्टार जंक्शन नहीं दिखाया, कैपेसिटर रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल होता है। कर सकते हैं, हमें सिंपलीफाई करना है ना बेटा, हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, इक्विवेलेंट लिखना। तो कैपेसिटर में याद करो, ध्यान दो जो कह रहे हैं, रेजिस्टेंस में क्या करेंगे, डेल्टा टू, हेलो डेल्टा टू आवाज आ स्टार। रही है? यस सर। Yes, उसमें sir. बेटा क्या है, उसमें क्या है, डेल्टा से स्टार कर सकते हैं, स्टार से डेल्टा कर सकते हैं, दोनों से सिंपलीफाई होगा। देखो ध्यान से, अगर ये दिया हुआ है ऐसे, भाई सॉल्व करना है, साथ में आंसर भी जल्दी आए। अगर ये 3 ओम दी है, ए और बी के बीच पूछा जाए तो क्या हमें ठीक रहेगा कन्वर्ट करना, डेल्टा टू, स्टार। हाँ, तो ये 3 रेजिस्टेंस आएंगे रेड वाले, और हटेंगे कौन से 3, ये तीनों हट जाएंगे, तो ये दोनों क्या हो जाएंगे, 1 1 1 आ जाएगा, और ये दोनों हो जाएंगे, याद करो सीरीज, ये दोनों सीरीज, फिर पैरेलल, फिर सीरीज। समझ में आया सबको? यस सर। Yes, sir. अगर कहीं पे इसी सर्किट में अगर ये रेजिस्टेंस ऐसे दिया होता, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी, 3 3 3 दिया होता, 1 2 दिया होता, तो डेल्टा से स्टार करने में कैलकुलेशन कम होगा या स्टार से डेल्टा? फिर से सुनो, यहाँ ए और बी के बीच इक्विवेलेंट पूछा जाए, सेकंड वाले में, सेकंड वाले फिगर में, तो हम क्या कह रहे हैं बेटा कि यहाँ पे डेल्टा से स्टार कन्वर्ट करें, वो ज्यादा कैलकुलेशन इजी होगा वहां पे, या स्टार से डेल्टा कर दें? तन्वी, अंगद, बोलो बेटा सब लोग, नहीं बता सकते हो भी बोल, दुष्यंत, अंजने, Sir, star से delta. हाँ, तन्वी देखो इधर, क्यों ऐसा कहा गया स्टार से डेल्टा? ये बेटा ये जंक्शन स्टार जंक्शन है, तन्वी समझ में आ रहा है कि नहीं बेटा, ध्यान दो। यस सर। ये एक रेजिस्टेंस आएगा, एक रेजिस्टेंस ये आएगा, एक रेजिस्टेंस ये आएगा, ये तीनों हटेंगे, ये तीनों हटेंगे, अगर हम स्टार टू डेल्टा करेंगे, स्टार टू डेल्टा करेंगे, स्टार टू डेल्टा करेंगे तो क्या हो जाएगा, ये समझ में आया बेटा, ऊपर वाला सर्किट यही हो जाएगा ना? Yes, sir. यस सर। तो ये पॉइंट हो जाएगा ए, ये हो जाएगा बी, और ये हो गया, ये अगर 3 ओम है तो यहाँ पे हम स्टार से डेल्टा करेंगे, तो ये दोनों, अब स्टार टू डेल्टा के लिए हम क्या बता रहे हैं, देखो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, ए पॉइंट, ये बी पॉइंट, ये सी पॉइंट, तो ए और बी के बीच, ए और बी के बीच सी ए बी, ए और सी के बीच सी ए सी, बी और सी के बीच सी बी सी। समझ में आया बेटा? बोलो, Yes, sir. Yes, sir. Yes. सी ए बी सी ए Yes, सी sir. सी बी सी, सी ए बी सी ए सी सी बी सी, सी ए बी जो लिखेंगे यहाँ पे देखो, सी ए बी, सी ए बी, इसको कहें सी वन, इसको कहें सी टू, इसको कहें सी थ्री, ए और बी के बीच सी ए बी, सी वन सी टू, सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री। ठीक है बेटा? यस सी सर। ए बी सी वन सी टू अपॉन सी वन प्लस सी टू प्लस सी थ्री, सी बी सी, सी टू सी थ्री,
C2 C3 अपॉन C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ पा रहे बेटा कैसे लर्न करना है? इनके Yes, बीच sir. में जो लिखना है वो दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, डिवाइडेड बाई सम। ऐसे CAC कहोगे तो C1 C3 C1 प्लस C2 प्लस C3। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. C1 प्लस C2 प्लस C3। क्लियर बिल्कुल? तो यही बात यहाँ लिख देंगे तो क्या हो जाएगा बताओ? ये हो जाएगा 3 into 3, सॉरी, कैपेसिटर में देखो ध्यान से। तो ये हम इस जंक्शन को चेंज कर रहे हैं, तो यहाँ पे समझ में आ रहा है बेटा? जल्दी तो नहीं हो रही है बोलना। अंगद, दुष्यंत, अंजने, तन्वी, बोल बेटा। जल्दी तो नहीं हो रहा है? ठीक है, समझ में आ रहा है ना अच्छे से? Yes, sir. Yes, sir. तो यहाँ पे हम कहेंगे ये 3 रजिस्टर, ये 3 कैपेसिटर हटा रहे हैं। अंजने, हाँ, ये देखो, और इनके बीच ये हो जाएगा, ये कैपेसिटर आ जाएंगे और यहाँ से ये कैपेसिटर आ जाएंगे। तो ये समझ में आ रहा है? तन्वी बताया था डिटेल में बेटा रेजिस्टेंस केस में Yes, कैसे sir. होता है। तो ये तीनों की वैल्यू क्या आएगी? 3 into 3 upon 9, सबका 1 माइक्रोफेरेड आएगा ना बेटा? Yes, sir. ये तीनों हट जाएंगे। अब ये सब देखोगे तो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन क्या क्या लिखे हैं, एक पेज में लिखा रहता है, वो सब नहीं करना। हाँ, बोर्ड में ऐसा आएगा ही नहीं, तुम लोगों का बोर्ड में ऐसा है ही नहीं, पहले स्टूडेंट ब्रिज ही आएगा। नहीं, बोर्ड में तो ये लिखोगे तो समझ, जब मतलब नहीं मार्क्स मिलेगा तो तुम्हें बेसिकली वो है ही नहीं, आएगा ही 1 माइक्रोफेरेड 1 माइक्रोफेरेड। तुम्हें केवीएल लगाना है, कोई शॉर्टकट नहीं लगाना है, स्कूल एग्जाम है। ये देखो, इसको क्या कह दोगे? ये दोनों पैरेलल, ये दोनों पैरेलल। जो पैरेलल कॉम्बिनेशन इनका मिलके क्या हो जाएगा? बोलो बेटा। सीरीज। 1 फेरेड क्या हो गया? 2 फेरेड। 1 फेरेड 2 फेरेड हो गया 3 माइक्रोफेरेड। ये था आपका 1 माइक्रोफेरेड, ये हो जाएगा 2 माइक्रोफेरेड और ये हो जाएगा 3 माइक्रोफेरेड। ये पॉइंट हो जाएगा P। समझ में आया बेटा सबको? Yes, sir. CAB क्या लिखोगे बोलो? CAB 2 माइक्रोफेरेड और 3 माइक्रोफेरेड हो गया सीरीज। Series. इसको ऐसे कह सकते हो 1 माइक्रोफेरेड और ये हो गया सीरीज का। B पॉइंट हो गया 1 माइक्रोफेरेड। 2 into 3 upon 2 plus 3, 6/5, 6/5 माइक्रोफेरेड। ये B हो गया, ये A हो गया। CAB क्या कहोगे? 1 माइक्रोफेरेड प्लस 6/5 माइक्रोफेरेड। क्या हो जाएगा? 11 माइक्रोफेरेड बाई 5। समझ में आया सबको? Yes, sir. तन्वी, Yes. Yes, sir. अंगद, Yes. sir. अंजनी, दुष्यंत, बोलो। Yes, sir. तो ये हमने बता दिया कि अगर सीरीज पैरेलल में नहीं होगा। अब थोड़ा सिमेट्रिकल नेटवर्क देखो। इक्विवेलेंट फॉर सिमेट्रिकल नेटवर्क, जो रेजिस्टेंस में डिटेल वही बात है। सिमेट्रिकल नेटवर्क में बेटा ये हो गया A, ये हो गया B,
ईच कैपेसिटर इज सी। क्या करेंगे, कैसे इक्विवेलेंट बताएंगे? ईच कैपेसिटेंस इज सी, कैसे बताएंगे ए और बी के बीच? इक्विवेलेंट में याद करो रजिस्टर था बेटा, इसको डिसकनेक्ट कर दिया था, ध्यान से हाँ। सुनिए। सब वही रहेगा, बस बताया हमने, कह दिया जहां जहां रेजिस्टेंस है उसको सेम कॉन्सेप्ट यूज होगा। तो तुम्हें सॉल्व करना है, कोई वहां पे एक्सप्लेन और ये सब कुछ नहीं, फट से देखो जैसे ही इसको डिस्कनेक्ट किया, सेम पोटेंशियल पे होगा तो डिस्कनेक्ट कर सकते हैं, या बेटा पहले से डिस्कनेक्टेड है तो दोनों पॉइंट को एक साथ कनेक्ट कर सकते हैं। समझ पा रहे हैं हमारी बात को बेटा? यस सर। तो ये हम कह सकते हैं, ये पॉइंट ये हो गया। जैसे ही हमने इसको, ये पॉइंट है, ये पॉइंट तो यहाँ पे समझ में आ गया बेटा? अब तो करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, ये हो गया C/2 और ये हो गया C/2 और C/2, ये हो गया C/2 और ये C पैरेलल हो गया। इन दोनों का कॉम्बिनेशन जो आएगा 3C/2, ये आएगा 3C/2, ये हो गया C/2, 3/3C/2, C और C तीनों सीरीज में हो गए, फिर कॉम्बिनेशन पैरेलल हो जाएगा। समझ में आया बेटा सबको? यस सर। Yes, sir. ऐसे ही जहां पे हमने रेजिस्टेंस सर्किट में पूरे में सिमेट्रिकल में बताया, वहां पे कैपेसिटर लगा के बस लिखना है। जैसे सिंपलीफाई होगा जब फाइनल सीरीज पैरेलल में लिखोगे, बस ध्यान रखना है। रेजिस्टेंस सीरीज में अगर होंगे तो R1 + R2 होगा, कैपेसिटर सीरीज में होंगे C1 C2 upon C1 + C2 होगा। रेजिस्टेंस अगर पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट R1 R2 upon R1 + R2, कैपेसिटर का हो जाएगा C1 + C2। जो भी नेटवर्क इनफाइनाइट किया। अब देखो, अगर मान लो ऐसे कैपेसिटर हैं, ये सब आएंगे नहीं, ये भी हम तुम्हें बता दें, लेकिन क्या करो कि का तरीका बताया था, और इसको हम वहां पे जो इनफिनिटी ला, अगर हर एक डायरेक्शन में, तो इसको ऐसे कर सकते हो। ऐसे बेटा हर एक में कनेक्टेड है, यहाँ पे कैपेसिटर हर एक में, जैसे रेजिस्टेंस नहीं था, समझ में आ रहा Yes, sir. सबको? Yes, sir. Yes, sir. जो कैपेसिटर था, रेजिस्टेंस था, तो ऐसे हर एक में हम ऐसे कह रहे हैं, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है, इधर भी इनफाइनाइट है। तो यहाँ पे एक तो तरीका था, जैसे ए और बी के बीच पूछा जाए, ए बी पूछा जाए, डायरेक्टली करंट ए में डालनी है। यहाँ पे करंट नहीं करना, वही तो इसीलिए बेटा हम डिस्कस करने करते ही नहीं।
जो जहाँ पे जरूरत है वो मैं अलग से बता दे रहा हूँ। पी क्यू आर एस, यहाँ पे करंट नहीं जाता है, वो जैसे ही ईएमएफ सोर्स कनेक्ट करेंगे फुल्ली ये चार्ज हो जाएगा, करंट जीरो हो जाएगा। बताएंगे। अभी कैपेसिटर में जब बात कर रहे थे क्या लिख रहे थे बेटा कि चार्जिंग ऑफ कैपेसिटर विदाउट रेजिस्टेंस, मतलब जब सी था और ईएमएफ सोर्स था तो तुरंत चार्ज आ जा रहा था और हीट लॉस हो रहा था। ध्यान आया? Yes, sir. Yes, sir. Yes, यहाँ sir. पे करंट कैपेसिटर में बेटा करंट नहीं फ्लो होगा। तो पी क्यू और आर एस, पी क्यू और आर एस के बीच अगर हम करेंगे पी क्यू और ये हो गया आर, ये हो गया एस, पी क्यू आर एस, तो क्या कहोगे? पी क्यू आर एस का क्या कहोगे बेटा? इसमें हमने मान लिया सी इक्विवेलेंट बिटवीन, लेट सी इक्विवेलेंट इज सी पी क्यू, सी इक्विवेलेंट या हम कहते हैं सी पी क्यू, इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बिटवीन पी क्यू इज सी इक्विवेलेंट। तो बेटा यहाँ पे क्या आ जाएगा? सी इक्विवेलेंट, ठीक है। पी क्यू के बीच एक कैपेसिटर होगा, होगा ना बेटा? Yes, sir. Yes. सी कह दें और इसको सी कह दें फर्स्ट में। यहाँ पे सी है, यहाँ पे C। अब इसको हम यहाँ पे देखो पी क्यू आर एस की बात देखेंगे तो इधर भी इनफाइनाइट कनेक्टेड है, हर एक डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लार्ज है ना बेटा। तो यहाँ पे सी इक्विवेलेंट कनेक्ट करेंगे, इधर सी इक्विवेलेंट कनेक्ट करेंगे, 4 डायमेंशन में है। ये समझ में आ रहा है या नहीं? सही से बताना, किसी को कुछ डाउट है बोलो, देख लो एक बार। No doubt, sir. समझ में आ रहा है? Yes, sir. Yes, sir. तो ये सी हो गया। अंजने सर एक बार एक्सप्लेन कर दीजिए। तो पहले पुराना लेक्चर देख लेना। पी क्यू आर एस, ये पी पॉइंट है, ये क्यू पॉइंट है, ये आर है, ये एस है, जो फिगर में बनाया तुम बेटा पुराने लेक्चर पहले तुम्हें देखना होगा तो बात चलेगी। अब क्या है कि इनके बीच पी और क्यू के बीच ये है सी इक्विवेलेंट। इधर देखो ये इनफाइनाइटली लार्ज, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लार्ज है ना, इधर भी इनफाइनाइटली लार्ज है, इस डायरेक्शन में इनफाइनाइटली लार्ज है। समझ में आ रहा है? Yes, तो sir. अगर हम यहाँ से ये पूरे को हटा दें, देखो ध्यान से, ये इधर का पार्ट को पूरा हटा दें तो इनफाइनाइट में से कितना भी हटाएं तो इनफाइनाइट ही रहेगा ना बेटा। इनफाइनाइट से हम फाइनाइट सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या हमारा रिजल्ट आएगा? इनफाइनाइट। क्या आएगा? अरे इनफाइनाइट से फाइनाइट अगर हम हटाएं इनफाइनाइट आएगा। तो इधर भी ये जो दिखाया गया, ऐसे जब हम आई एस और आर के बीच की बात करेंगे तो इधर का पार्ट इनफाइनाइट है, ऐसे क्यू और आर के बीच की बात करें इधर होगा। तो यही हमने सी इनफाइनाइट का हमने इक्विवेलेंट मान लिया है, सी इक्विवेलेंट मान लिया है, इनफाइनाइट का बीच सी इक्विवेलेंट, इधर भी सी इक्विवेलेंट लिख दिया, इधर भी सी इक्विवेलेंट लिख दिया, इधर भी सी इक्विवेलेंट लिख दिया। तो फिर इधर का मैं और ड्रा करने की जरूरत नहीं थी, यही जो सर्किट है दैट इज सेम एज दिस। अब देखो सी इक्विवेलेंट और सी इक्विवेलेंट सी हो गया पैरेलल, सी इक्विवेलेंट और सी हो गया पैरेलल, सी और सी इक्विवेलेंट हो गया पैरेलल। ये तीनों क्या हो जाएंगे बेटा? So तीनों series. क्या हो जाएगा? सीरीज। ये तीनों सीरीज हो जाएंगे तो फिर सी के साथ पैरेलल होंगे ना, जो पी और क्यू के बीच है बेटा, जो पी और क्यू के बीच है, ये तीनों सीरीज हो सी से पैरेलल हो जाएंगे। Yes, sir. Yes, sir. देखो ये हम कह रहे हैं ये पी है, कोई बात पी है, यहाँ पे सी है, इस सी करंट हमने माना, सी करंट प्लस सी, तो हर एक हो गया सी डैश सी डैश सी डैश सी डैश सी करंट प्लस सी। तो ये तीनों बेटा फिर क्या हो गए?
ये तीनों क्या हो गए? सीरीज। सीरीज। और ये हो गया सी, तो सी पी क्यू हो गया सी, और ये तीनों क्या हो गए? ये तीनों हो गए सीरीज। तो हम कहेंगे कि इसको लिख सकते हो सी, और इधर हो गया 3C डैश, ये हुआ पी, ये हुआ क्यू। ठीक है, ये हुआ पी, ये हुआ क्यू, और ये हुआ 3C डैश, 3C डैश। बोलो बेटा। ठीक, तो सी पी क्यू क्या लिखोगे? सी प्लस 3C डैश, सी प्लस 3C डैश, और ये सी पी क्यू क्या है? दैट इज सी इक्विवेलेंट। बेटा सी डैश में सी इक्विवेलेंट है, तो यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगा पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट, पॉजिटिव वैल्यू ऑफ सी इक्विवेलेंट वी कैन कैलकुलेट सी इक्विवेलेंट। समझ में आया? यस सर। बस बेटा, यहाँ से हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा। तो ऐसे इनफाइनाइट। इसका दूसरा मेथड देखो, दूसरा मेथड थोड़ा इम्पोर्टेंट है, सेकंड मेथड। यहाँ बेटा करंट ना पास करके, अंजनेय तुम थोड़ा लेक्चर पुराने यार देखना, तो थोड़ा सा एफर्ट लगाओ, तब बात बनेगी। ये हो गया ए, ये हो गया बी, तुम कहते हैं पी क्यू, पी, इसको कहते हैं क्यू, इसको कहते हैं आर, इसको कह देते हैं एस। पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस, पी क्यू आर एस। तो बेटा देखो, जब हम यहाँ पे जैसे इनके बीच कैपेसिटर है, ऐसे हर एक में होगा, हम 4 ही ले रहे हैं, बाकी तो ऐसे सिमिलर रहेगा ही। तो हम क्या कर रहे हैं कि पी क्यू के बीच, ध्यान से देखो, पी क्यू के बीच हम एक ईएमएफ सोर्स कर रहे हैं। वहां पे क्या करते थे? करंट पास कराते थे, करते थे ना बेटा? यस सर। ई, ई इसके क्रॉस कनेक्ट करेंगे तो पी क्यू के बीच हमें इक्विवेलेंट लिखना है। लेट सी पी क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट, लेट सी पी क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। ठीक है, लेट सी पी क्यू इज इक्वल टू, लेट सी पी क्यू इज इक्वल टू सी इक्विवेलेंट। अब बोलो बेटा, इसके बीच हमने सी इक्विवेलेंट मान लिया, तो ई इसके क्रॉस कनेक्ट किया गया है, ई इसके क्रॉस कनेक्ट किया गया है, तो हम क्या कह देंगे? बोलो, चार्ज कितना आएगा जो पी क्यू के बीच कैपेसिटर है? कितना चार्ज आएगा? अरे बेटा एक कैपेसिटर है सी, इसके क्रॉस एक ईएमएफ सोर्स हमने कनेक्ट किया, तो इस पे चार्ज कितना आएगा? सी नहीं आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस सी रहा। यस यस सर। यस सर। और एक ईएमएफ सोर्स, ध्यान से देखो, एक ईएमएफ सोर्स हम और कनेक्ट करते हैं, यहीं से एक ईएमएफ सोर्स और कनेक्ट कर रहे हैं। वहां पे हम क्या करते थे? एक वायर कनेक्ट करके करंट पास कराते थे, दूसरे एंड से करंट लेते थे, फिर दोनों का हम देखते थे कि जो नेट करंट उस ब्रांच में जा रहा कितना जा रहा। याद आया? यस सर। तन्वी, यस सर। यहाँ पे क्या कह देंगे? ई, पी क्यू के बीच ये हो गया ई, दूसरा कनेक्ट किया, फिर इस पे चार्ज हो जाएगा, कितना हो जाएगा चार्ज?
येलो के कारण जो होगा CE फिर यही प्लस ये माइनस सीई हो जाएगा ना बेटा, ई। Yes, sir. ठीक है, समझ में आया सर ब्लू Yes, वाला sir. हटा दिया फिर आपने? है? नहीं, जो सेकंड केस है उसमें दोनों 2 E's हैं या फिर एक ही है? नहीं नहीं, पहले हमने ग्रीन वाला लगाया तो सीई है, फिर बाद में येलो वाला एक ईएमएफ सोर्स लगाया, फिर सीई आया। अब देखो दोनों लगा दिया है, दोनों लगा दिया है तो ये सर्किट ऐसे हो गया। ध्यान से देखो हमारी बात, यहाँ कैपेसिटर है, इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा बोलो? बेटा इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस कितना रहेगा? ए और बी के बीच ई रहेगा। चाहे 2 सेल हो चाहे 3 हो, जितने भी कनेक्ट करें पोटेंशियल डिफरेंस ही रहेगा। लेकिन अब इस पे चार्ज कितना ऐड हो जाएगा? एक तो हो गया हमारा ग्रीन वाले के कारण और एक हो गया येलो के कारण। बोलो बेटा क्या हो जाएगा? इसके क्रॉस इस पे कैपेसिटेंस है सी। बोलो बेटा कितना हो जाएगा? इसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस ई है, तो एक पे सी था एक पे सी था, इसी को हम कह सकते हैं इनके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस तो यही होगा। और चार्ज दोनों के कारण क्या आ जाएगा? प्लस माइनस, प्लस सी था प्लस सी था, तो प्लस 2C, ये समझ में आया बेटा? यस सर। चार्ज Yes, यही sir. रहेगा। अब हम कहेंगे कि E इज इक्वल टू सिंस E इफेक्टिव इज इक्वल टू Q इंटू C इक्विवेलेंट। E इफेक्टिव E है और Q फाइनल 2CE है इंटू, सॉरी Q फाइनल Q इंटू C, Q फाइनल लिखोगे C इफेक्टिव इंटू E। समझ में आया? Q इज इक्वल टू C होगा, Q फाइनल कितना है? 2C इज इक्वल टू C इक्विवेलेंट इंटू E। E कैंसिल हो गया, C इक्विवेलेंट कितना आ गया? 2C। अरे Q इज इक्वल टू C भी होता है बेटा। Yes, sir. Yes. तन्वी समझ में आया? यस सर। तो 2C आ गया। रेजिस्टेंस में क्या आया था इनके बीच का इक्विवेलेंट मुझे बताओ? R/2 आया था, R/2 आया था, तो सब नहीं आएगा। लेकिन आ गया तो फर्स्ट टाइम आ गया, फिर उसके बाद होने लग गया, तो बात कर रहा हूँ। तो ये हो गया जैसे इक्विवेलेंट कैपेसिटेंस बताएं। समझ में आई यहाँ तक की बात? बोलो बेटा। Yeah. Yes. तो ये हो गया आपका C इक्विवेलेंट। अब अगर कभी ऐसे भी दे दिया जाता है फॉर C इक्विवेलेंट, जैसे कह दिया जाए देखो इसमें ये दे दिया गया कि प्लेट 1 है, प्लेट 1 है, इसको कहते हैं ये पॉइंट ए है, इसको कहते हैं पॉइंट बी है। पॉइंट ए है, पॉइंट बी है, पॉइंट ए पॉइंट बी है। इसमें बेटा आपको बताना है
equivalent capacitance between A and B. Find equivalent capacitance between A and B. Equivalent capacitance between A and B. इनके बीच क्या लिखोगे? डिस्टेंस कितना हो जाएगा? B. गिवन है distance between two plates. Distance between two plates is D, and area of each plate. Area of each plate is A. जरा ध्यान से देखो, इस तरह का अगर इक्विवेलेंट पूछ लिया गया, तो क्या करना है आपको? देखो बेटा, इसको हम लिख देंगे 1 2 3। ये पॉइंट है ए से बेटा कितने प्लेट कनेक्टेड है? 2 प्लेट कनेक्टेड है। इसी को हम सिंप्लीफाई कर रहे हैं डायग्राम को, ध्यान से समझना। ए से हमने वायर कनेक्ट किया, इससे 2 प्लेट ऐसे दिखाते, 2 प्लेट। अब 2 प्लेट का हमने बेटा 2 सरफेस। एक चीज समझो जरा ध्यान से, ये कोई प्लेट है, थिकनेस है, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं। तो समझ में आया बेटा? बोलो। Yes, sir. तन्वी Yes, समझ sir. में आ रहा Yes, है? sir. अंगद अंजनी, ये दोनों प्लेट के सरफेस हैं, इसको हम कहें 1, इसको कहें 1 डैश, ये 1 डैश। अगर हम इसी को, चलो इसको हम 1, ये सरफेस को लिख दे रहे हैं 1, सरफेस बना दे रहे हैं, इसको हम कह रहे हैं 1, इसको कह रहे हैं 1 डैश, इसके सामने वाले 2 कह रहे हैं, इसको 2 डैश कह रहे हैं, इसको 3 कह रहे हैं, इसको 3 डैश कह रहे हैं। हर एक सरफेस के हमने हर एक सरफेस को मेंशन कर दिया। अब अगर 1 डैश है, ध्यान से जरा समझो, यहाँ पे डाउट होगा तुरंत, नहीं समझ में आएगा तुरंत पूछना, नहीं गड़बड़ हो जाएगा। तो ये जैसे 1 पॉइंट है 1, यहाँ से हम कहेंगे कि ये वायर कनेक्टेड है और ये हो गया 1 डैश। तो ये 1 है और ये ऐसे है 1 डैश। ऐसे हम कर सकते हैं कि नहीं? इसी बात को देखो, समझ पा रहे हो या नहीं? ऐसे बनाया जा सकता है या नहीं? ये थर्ड वाला स्ट्रक्चर समझ नहीं आया। ये है 1, ये है 1 डैश, ये वायर से कनेक्टेड है ना? यस सर। अब इसी को हम यहाँ पे ऐसे फोल्ड करके इधर ला दे रहे हैं। देखो ध्यान, 1 वाला अपनी जगह पे है, ये वायर इसकी लेंथ बढ़ा दी, तो ये ले आके 1 डैश ऐसे कर दिया। कर सकते हैं या नहीं? दोनों सरफेस यस सर। समझ गए? यस सर। तो जब हम Yes, इसको sir. जब हम ड्रा करें 1 डैश 1, जब इसको ड्रा करें 1 डैश 1 डैश, जब इसको हम ड्रा करें 1 डैश, क्या कहोगे? तो इस तरह से भी हम ड्रा कर सकते हैं। समझ में आ गई बात? यस सर। Yes. देखो बस यही पॉइंट ही था इसका। देखो हम यहाँ पे ड्रा कर रहे हैं, ए पॉइंट लिया, ए पॉइंट से कितने प्लेट कनेक्टेड है? 2। देखो ध्यान से बेटा, ए पॉइंट से 2 प्लेट कनेक्टेड है, ये कनेक्टेड है और ये कनेक्टेड। ए पॉइंट से 2 प्लेट कनेक्टेड है, एक ये प्लेट कनेक्टेड है, एक ये है ना? Yes, sir.
ए से कनेक्टेड है। अब इससे हम यहाँ पे जो लिख रहे हैं, वन वन डैश, वन वन डैश, इसको कहेंगे थ्री थ्री डैश, थ्री थ्री डैश, थ्री थ्री डैश। ठीक है बेटा, ये समझ में आया? यस सर। Yes, sir. वेरी गुड। अब देखो, वन के सामने कौन सा प्लेट है? वन के सामने कौन सा, वन डैश के सामने कोई प्लेट नहीं है, इसके सामने कोई सरफेस नहीं है ना, समझ में आया? Yes, sir. लेकिन वन के सामने टू है, और टू का जो दूसरा सरफेस है वो किसके सामने है? 3 के। टू का जो दूसरा सरफेस है वो थ्री के सामने है। तो टू को, ये बताओ, टू डैश, टू 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 डैश ऐसे बना सकते हैं? ये समझ में आया कि नहीं? सही से बताना, देखो आराम से देखो। समझ पाए बेटा? Yes, sir. Yes. हम्म हम्म तन्वी। यस सर। हम्म अंजनी, Yes. अब ये ध्यान दो, जो बता रहा हूँ इसका कुछ नहीं लेना देना है, अभी जो बताया वही अप्लाई कर रहा हूँ। अब अगर नहीं बताओगे तो ठीक नहीं है। अब ध्यान से जब क्लास करो समझो, अब यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं आएगी। अब ये हो गया बी तुम्हारा, पुराने लेक्चर लेके देखो, ए और बी, ये समझ में आया बेटा? Yes, sir. यस सर। यही तो था ना। और थ्री डैश के सामने कोई सरफेस नहीं है, तो ये भी नहीं बनाया, मतलब ये तो इसका कोई यूज नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं फॉर्म किया, ये इसका यूज नहीं, कोई कैपेसिटर नहीं फॉर्म किया। अब इसी को और सिंप्लीफाई कर दे तो ये पॉइंट ए हो गया। ए से देखो, दो कैपेसिटर फॉर्म कर रहे हैं, वन प्लेट, वन, और ये हो गया टू, ये हो गया थ्री, ये हो गया थ्री, ये हो गया टू डैश, टू डैश, ये हो गया बी, ये हो गया ए, ये हो गया बी। अब बेटा बताओ, उन दोनों का कोई मतलब रहा नहीं। ठीक है बेटा, क्या लिखोगे? Yes, sir. सी सी। अब यहाँ पे अगर एक कैपेसिटर हम इसका कहें सी ए, सी ए, ए और बी के बीच कैपेसिटेंस कितना आया? सी ए बी, बोलो। Sir, 2C. हाँ, समझ में आया तानवी, अंगद, यस सर। अंजने? वेरी Yes, गुड, sir. Yes. टू सी हो गया। अब सी हमें नहीं दिया है, क्वेश्चन में क्या दिया है? हर एक प्लेट का एरिया ए है, डिस्टेंस बिटवीन टू प्लेट इज डी। तो यहाँ पे दो प्लेट का एरिया दिया है, तो कैपेसिटेंस हम कह देंगे एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। समझ में आ रही बात बेटा? सी इज एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ये सी की वैल्यू दिया, अगर डाइलेक्ट्रिक होता तो के टाइम्स लिख देते, तो सी ए बी जो लिखोगे वो टू एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। क्लियर? Yes, यस sir. सर। अब ऐसे दो तीन हम लिख रहे हैं।
हम कह रहे हैं 1 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश फाइंड CAB फाइंड CAB ठीक है। बोलो बेटा। area of each plate is A. Area of each plate is A. Distance between two plate is D. Given distance between two plate is D. Distance between two plate is D. Find CAB. First, ये हर एक का वही है। area of each plate is A. Distance between two plate is D. इनके बीच बताओ। तीसरा ये बेटा दिया है इनके बीच का डिस्टेंस D, ये दिया है 2D, ये दिया है 3D और इसका एरिया दिया है A लोअर प्लेट का। इसका A/3, ये A/3, ये A/3। क्वेश्चन समझ में आया? क्वेश्चन समझ में आया? यस सर। Yes, sir. 3
सर वो ऊपर वाले क्वेश्चन में आपने रेड और येलो डॉट बनाया था, वो क्या है? वो ऐसे ही क्या है? बेटा? ये हाँ, ये जो रेड और येलो डॉट है बॉटम लाइन पे। नहीं नहीं, वो एरिया एरिया में एक डिसाइड ये कर रहा था कि वन थर्ड हो जाए, ओह ओके। ये देख रहा था। तो इसका ये वन थर्ड फिर यहाँ से कनेक्टेड ऐसे है, समझ में आया फिगर ना? हाँ डॉट यस रख सर। करके हम पार्ट इक्वली उसको कर रहे थे। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K1। K1 ये है K2। ये है K2। इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है K3। पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। डिस्टेंस इनके बीच का जो होगा इनके बीच का डिस्टेंस है d, उसको कह दिया जाए d/2। और ये हाफ हाफ है K2 और K3, ये तो समझ में आ रहा है ना? फाइंड CAB, फाइंड CAB। बेटा चार डाइलेक्ट्रिक है, A और B। समझ में आ रहा है क्वेश्चन ना? एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, एरिया ऑफ ईच प्लेट इज A, एरिया ऑफ ईच प्लेट A, distance between two plate is D, distance between two plate is D। D/2, ये D/2, समझ में आया बेटा? यस सर। और ये जो एरिया है ये हाफ पार्ट तक है, A/2 है, ये A/2 है। फाइंड इक्विवेलेंट, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K1, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट दिया हुआ है K2, दिस इज K3, दिस इज K4। इक्विवेलेंट लिखना है। समझ में आ रही बात बेटा? यस सर। ये इत्मीनान से आराम से करना, करके उसके बाद फिर, क्योंकि इस पे हम डायरेक्टली बताएं वो बात नहीं बनेगी। एक बार अपने आप तुम्हें टाइम देना है इन पे, फिर आगे बढ़ेंगे।
ठीक है। यस सर। यस सर। इसको अभी हम करते जाएंगे तो सब ठीक लगेगा, लेकिन मैं चाह रहा हूँ इसमें सोचो एक बार, कुछ नहीं गलत होगा तो कम से कम ये समझ में आएगा कि ये हम गलत कर रहे थे या नहीं सोच पा रहे थे। तो स्ट्रेस दोगे, जितना ज्यादा माइंड पे स्ट्रेस दोगे बेटा रिलेटेड टू एजुकेशन, पढ़ाई से रिलेटेड, उतना ही ज्यादा तुम्हें अंडरस्टैंडिंग बढ़ेगी, उतना ही ज्यादा तुम्हारा याद करने का मेमोराइज होगा। दोनों जरूरी है। डायरेक्ट देख करके करो कि फटाफट हो गया होगा और मैं बताता जाऊं लगेगा हाँ ठीक है, जब अपने आप करोगे तो नहीं होगा। तो ये हमने कितने दिए क्वेश्चन, 1 2 3 4 5, ये है होमवर्क। जब तक सबका नहीं आ जाएगा फिर अगली क्लास नहीं होगी। तो अब देख लो कब तुम लोग भेजना। कल कहा था तो किसी ने भेजा, ज्यादातर ने नहीं भेजा। सर मैंने भेजा था। मैं कुछ नहीं भेजा, मैं क्या कह रहा हूँ यार। तो बाकी ने नहीं, तो ये भी नहीं ठीक है। देखो बेटा नुकसान फिर अपना ही करोगे, नहीं करोगे तो जो कह रहा हूँ अब इतने एक्सपीरियंस के बाद जब पढ़ रहे हो, उठ रहे हो, हम भी पढ़ा रहे हैं, मेहनत कर रहे हो, नहीं करोगे थोड़े के कारण फिर तो फायदा ही नहीं होगा ना। कहीं पे भी अगर रह गया आपकी तरफ से या हमारी तरफ से तो गड़बड़ हो जाएगा बेटा। हम बहुत मेहनत कर, तुम नहीं करोगे तो कोई मतलब ही नहीं है ना लिखना एग्जाम तुम्हें। इसलिए इसको अटेम्प्ट करके भेजना। हम 10 PM तक मैसेज भेज दिया करेंगे क्लास का। 10:30 PM तक कोई सोता नहीं तब तक, उसके अकॉर्डिंग प्लान कर सकते हो। मतलब 10:30 तक का कभी हमारे से मिस हो जाए तो जस्ट एक बार कोई मैसेज कर दिया करो, पूछ लिया करो अगर नहीं पूछ पाता। मतलब जब होगा तो हम बता दिया करेंगे। चलिए ठीक है बेटा, ये पूरा एक बार अटेम्प्ट करना अच्छे से। तन्वी, हेलो। यस सर। यस सर। एक जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बताया, एक ये बताया, तुम्हारा जो है इसमें से रहेगा ये क्वेश्चन, तो इसलिए इत्मीनान से करना, सबके लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है बेटा। यस सर। Yes, sir. तो